जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आदित्य पटेल और आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एनसीसी भर्ती देने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए जिससे आप एनसीसी भर्ती को इजीली क्लियर कर सकते हैं। सेकंड, आप किस तरीके से रिटर्न में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि एनसीसी भर्ती का जो प्रोसेस होता है बहुत सिंपल होता है। सारा खेल ये है कि आप भर्ती को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीसी भर्ती को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, पेपर वर्क और एक फील्ड वर्क। पेपर वर्क की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके पास कौन से स्पोर्ट्स या किसी भी करिकुलर एक्टिविटी के सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें इधर आ जाएगी। यानी कि आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन वाला काम तो पहले से कंप्लीट करना है, फॉर्म वगैरह पहले से फिल कर देना है ताकि एनसीसी भर्ती के बाद आपको कोई इशू ना आए और सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। सेकंड, मैंने बताया सर्टिफिकेट। अगर आपने पहले एनसीसी कर रखी है, अगर आप कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल में कर रखी है एनसीसी, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना मत भूलना, आपको 100% एनसीसी मिल जाएगी। सेकंड, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने कोई स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटी, डिबेट या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में आपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल कोई से भी लेवल पे अगर पार्टिसिपेट कर रखा है, उसको जरूर बताना आपको। ठीक है, इसके अलावा आपने स्काउट एंड गाइड या एनएसएस में भी पार्टिसिपेट कर रखा है तो वो चीजें भी आपको बताना है। कुछ भी नहीं छोड़ना है एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए। ये वाला पोर्शन हमारा भले आपको लगता है कि कम वाला है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स तो चलो बेसिक सबके होते हैं, पर सर्टिफिकेट हर किसी के पास नहीं होता किसी भी करिकुलर एक्टिविटी का। अगर ये चीज आपके पास स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको इधर वाले पोर्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं फील्ड वर्क का। देखने का मतलब है कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा टेस्ट देना होगा जिसको आपको अपनी मेहनत से पास करना होगा। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे। सबसे पहली बात है रिटर्न की। अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो रिटर्न आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप एक थोड़े वीक स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ये करनी है। सेकंड, आपको एक तरीका भी बताऊंगा किससे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। पहला यह है कि अगर आपको मेहनत करना है तो जीके आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एटलीस्ट अपने स्टेट का, अपने आसपास के एरिया का, इंडिया का, थोड़ा सा बेसिक से वैसे सबको याद होता है। सेकंड, आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बेसिक चीजें, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ, ठीक है, ये सब चीजें बेसिक याद करनी होगी। डीजी एनसीसी कौन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन एनसीसी के रिलेटेड, जीके के रिलेटेड और आर्मी के रिलेटेड, बस ये तीन चीजें में जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस आपको पढ़ लेना है। ठीक है, साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आग लग जाए तो क्या करना है, बेसिक चीजें होती है। हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, मैं आपको रिटर्न का बता रहा हूं। और लास्ट में आपको बता रहा था कि आप किस तरह से फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं ना। जिस भी स्कूल या कॉलेज आप पढ़ते हैं वहां अगर एनसीसी भर्ती पिछले साल हो चुकी है तो वहां के जो सीनियर कैडेट्स हैं उनसे बात करना कि सर आप अपने 10 फेवरेट क्वेश्चन बता दो जो आपकी भर्ती में पूछे गए थे, उनको फटाफट नोट कर लेना। फिर दूसरे सीनियर के पास जाना, उससे पूछना कि सर आप मुझे बता दीजिए कि एनसीसी भर्ती में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको 4-5 क्वेश्चन बताएंगे। ऐसे करके 20, 25, 50 क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लीजिए एंड आई एम 100% श्योर कि आपका पेपर उसमें से आएगा। क्योंकि कभी भी क्या होता है कि जब बटालियन भर्ती लेती ना तो एक ही पेपर लगभग सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट कैडेट्स थोड़े जूनियर होते हैं, मतलब उनको कभी नॉलेज नहीं होता तो वो इतना हाथ पांव नहीं मारते क्या किसी से पूछ ले कि क्या चीजें आती है। बट आई हाईली रिकमेंड यू कि आप अपने सीनियर कैडेट्स से, अपने सीनियर सर से पूछ सकते हैं कि सर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको 50 क्वेश्चन में मिल गए या 25 क्वेश्चन में मिल गए ना, आपकी भर्ती क्लियर है। 90% मार्क्स आपको आ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के वही आने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक पोर्शन जो सबसे वीक होता है हिस्ट्री का। ध्यान रखना, मैंने जब एनसीसी भर्ती मेरे कॉलेज में जब मैं बाद में गया था एक्सकेड होने के बाद, तो वहां पे हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। इस चीज का ध्यान रखना, पैटर्न बदल भी सकता है, तो मैंने जो तरीका होता है उस पर डिपेंड मत रहना, आप अपनी हिस्ट्री को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें, कोई इशू वाली बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल का। देखो, मेडिकल वाली जितनी भी चीजें ना हमारे हाथ में नहीं है। अगर अभी टैटू बनवा लिया हो तो अब देखो हमारे हाथ में नहीं कि उसे मिटा के कुछ चीजें की जाए। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी फ्रैक्चर हो चुका हो वो भी हमारे हाथ में नहीं था, तो उस चीज का कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मेडिकल को तो भूल जाओ क्योंकि ये हमारी चीज हाथ में है ही नहीं। हाँ, ये चीज जरूर हो सकता है कि आपको नॉक नहीं हो रखा है, आपके घुटने आपस में टकराते हैं, आपका बॉडी पोस्चर बेकार है, तो भैया वो आपकी गलती है कि आपने या तो कुछ ऐसी एक्टिविटी की होगी या फिर आपने गलत पोजीशन में एक्सरसाइज वगैरह की होगी या कोई बेसिक इशू बचपन से भी हो सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं, अगर पहले ही चेक कर लेना, बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल का। फिजिकल चीज आपके हाथ में 100% है, बिल्कुल रिटर्न की तरह। अब फिजिकल में ये नहीं कि आपकी जगह कोई दूसरा बंदा आके रनिंग कर जाएगा, रनिंग तो आपको ही करनी है। परफेक्ट करने का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। आप जितना हो सके अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अगर एनसीसी भर्ती होने वाली है, 5 दिन भी बचे ना, तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि उस दिन आप अच्छा अपना 100% दे पाए। महीना भर बचा ना तो बिल्कुल आप सिलेक्ट हो रनिंग में। और रनिंग में अगर आप सिलेक्ट हो ना, अगर यहाँ आपने तगड़ा मारा, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट आ गए तो आप पूरे में आप नजर में रहोगे कि यार ये बंदा फर्स्ट आया है, इसका रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए, मेडिकल भी अच्छा जाना चाहिए और इंटरव्यू भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यार बंदे में दम है। ठीक है, अगर आपने रनिंग बढ़िया निकाल दी ना, टॉप 5 में आ गए, फिर बढ़िया, फिर आपको पूरे बटालियन की नजर में आ जाओगे कि यार इस बंदे को कुछ भी करके सिलेक्ट करवाना है क्योंकि दम है बंदे में। ठीक है, सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा पुशअप की प्रैक्टिस करो, हैंड स्टैंड, पुलअप्स की स्टैंड करो। ठीक है, स्क्वाट कर सकते हो, फ्रंट रोल की प्रैक्टिस करो। कुल लगे बॉडी फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, रनिंग भी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरव्यू का। देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट कई स्कूल और कॉलेज में एनसीसी भर्ती के साथ ना इंटरव्यू नहीं होता। जनरली क्या होता है, एक ग्रुप इंटरव्यू होता है, मतलब सब बच्चे रिटर्न दे रहे होते हैं, उसका जस्ट बटालियन से पीआई स्टाफ जो आते हैं भर्ती लेने
वो आते हैं, वो कुछ बेसिक से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं बंदों से कि भैया आपने एनसीसी क्यों लिए, किसी को पता है एनसीसी क्या है, एनसीसी की स्थापना किसने की, एनसीसी में क्या क्या होता है, एनसीसी में कैंप क्या होते हैं, है ना, एनसीसी के डीजी एनसीसी कौन है, एनसीसी में आर्मी विंग क्या होती है, नेवल विंग क्या होती है, ये बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनको पहले ही पढ़ के जाना। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, चैनल पे चेक कर लेना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू दो तरीके से होता है, या तो पर्सनली आपको 1 बाय 1 बुलाएंगे, 2-4 मिनट का पूछेंगे भैया कैसा क्या कॉन्फिडेंस है, क्यों एनसीसी लिए, आर्मी में जाना है तो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्या टारगेट है, उसको पहले क्लियर कर लेना। मतलब मैंने कहना है व्हाई एनसीसी, इसके आसपास ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एनसीसी में क्या है, क्या फायदा होगा आप लेके, हमको क्यों दें एनसीसी, बेसिक सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेना। तो ये मैंने जो आपको टिप्स बताई ना, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपको एनसीसी 100% मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट में एक बोनस टिप और है मेरी तरफ से कि एनसीसी की भर्ती देने जाना तो प्रॉपर हेयर कट और प्रॉपर पर्सनैलिटी बन के जाना, शूज स्पोर्ट्स शूज पहन के जाना, और लगना चाहिए यार कि भैया बंदे में दम है। और हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल इंटरव्यू सब में, ठीक है, ठीक है। और हाँ, ये डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज मत भूलना, क्योंकि उधर कोई इशू आया तो ये चीजें आपकी संभाल लेगी सर्टिफिकेट वाली, ठीक है। और अगर आपने अच्छा खासा लेवल अचीव कर रखा है, स्टेट या नेशनल लेवल का, या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो आप एनसीसी भर्ती देना चाहोगे ना, उसी दिन ही आप सिलेक्ट हो जाओगे एनसीसी के लिए। क्योंकि वो बोलेंगे भैया बंदे तूने एनसीसी कर रखा है, चल बाहर जा, इनको सावधान विश्राम करा, इनको थोड़ी बहुत बेसिक ड्रिल करवा के बता। और अगर आपने तब बेसिक ड्रिल करवा दी ना, देन डेफिनेटली उनको पता चलेगा बंदे ने अभी भी सीखा है, मतलब अच्छे से की एनसीसी, एंड डेफिनेटली फिर आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारा नॉलेज हुआ होगा। इसके अलावा कोई डाउट मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। से मैंने रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल इंटरव्यू की बारीक से बारीक चीजें बताई है कि किस तरह से आप उसे क्रैक कर सकते हैं। 50 इंटरव्यू 50 रिटर्न के मैंने क्वेश्चन बताए जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एनसीसी ज्वाइन करने में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस।